चलिए तो शुरू किया जाए। साइंस का ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, ठीक है। 2017 16 2017 होगा बउआ मेरे। 2017 में जो बिहार बोर्ड प्रश्न पूछा था वही प्रश्न को लेकर आप लोगों के बीच में हम हाजिर हैं, ठीक है। नहीं करिएगा तो ऐसी गांथा गांथी चलते रहेगा। चलो, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा यानी करंट बनाने वाला मशीन को क्या कहते हैं? विद्युत उत्पन्न करने वाला यानी करंट बनाने वाला। तो बोला विद्युत उत्पन्न करने वाला युक्ति, युक्ति मतलब होता है मशीन। विद्युत उत्पन्न कर रहा है यानी विद्युत बना रहा है, उस मशीन को क्या कहेंगे? जनित। जनित रहे ना, जनित मतलब जनरेटर। जनित मतलब जनरेटर। जनरेटर है ना, करंट उत्पन्न करता है। हैंडल मारते हो करंट क्या देता है आपको? करंट। विद्युत धारा देता है। तो विद्युत धारा उत्पन्न कौन करता है? जनित्र यानी जनरेटर, ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न कौन करता है? जनित्र। जनित्र में दोनों प्रकार के, एसी करंट भी और डीसी करंट भी। जनित्र में कैसा धारा? एसी डीसी दोनों। जनित्र में जो धारा उत्पन्न होता है कैसा होता है? एसी डीसी यानी प्रतिवर्ती धारा और दिश धारा दोनों। विद्युत धारा उत्पन्न करना तो किससे उपयोग करेंगे? विद्युत धारा उत्पन्न करना है तो जनित्र यानी जनरेटर। विद्युत धारा उत्पन्न करना, देखो दिख रहा है। विद्युत धारा उत्पन्न करना है तो जनित्र यानी जनरेटर। विद्युत धारा किससे उत्पन्न करेंगे? जनित्र या जनरेटर से, ठीक है ना, बुलाइएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करना है तो जनित्र या जनरेटर। विद्युत धारा किससे मापेंगे? विद्युत धारा मापना है तो ए मीटर से। विद्युत धारा किससे मापेंगे? ए मीटर से। विद्युत धारा किससे मापेंगे? ए मीटर से। याद रखे, सब पूछेला प्रश्न पूछता है ना कि विद्युत धारा किससे मापा जाता है? ए मीटर से, ठीक है। विद्युत धारा किससे उत्पन्न करेंगे? जनित्र। उसी को कहते हैं हम लोग अपना भाषा में जनरेटर। जनरेटर में कैसा धारा उत्पन्न होता है? प्रतिवर्ती धारा और दिश धारा दोनों। चलो आगे। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल। और ताप का केल्विन होता है। ताप का ऐसा मात्रक केल्विन। यदि पूछेगा आपको कि ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है तो केल्विन, ठीक है। जैसे ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल पर है, उसी ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है? केल्विन। भुलाइएगा, ताप का ऐसा मात्रक केल्विन। ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है? केल्विन। कोई दिक्कत? ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है? केल्विन। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? यानी किसको हम लोग जल बोल सकते हैं? पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो या हाइड्रो? क्या चीज को? हाइड्रो। हाइड्रो बोल दिया। हाइड्रो का मतलब होता है जल। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जल। हाइड्रो का मतलब जल। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। इसमें दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन। ये भी पूछता है कि जल के अणु में कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है। तो जल के अणु में दो हाइड्रोजन रहता है, एगो ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक है। तो निम्न में किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो। यदि आज हाइड्रोजन है, हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब ही जले होता है। तो आज से आप लोग पानी नहीं कहिए, कहिए हाइड्रो लाओ। हाइड्रो मतलब जल। हाइड्रो मतलब क्या होगा? जल। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसका? निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की, या प्रकाश का डायरेक्ट चाल बोले, इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है। खाली बोले प्रकाश का चाल, तो प्रकाश का चाल कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। खाली ये भी पूछे कि प्रकाश का चाल कितना है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या पूछे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है। चलो आगे।
प्रवर्तन के नियम निर्धारित होता है। पर पहले तो बताइए कि प्रवर्तन के नियम कितने होते हैं, यानी प्रकाश का प्रवर्तन बोलिए प्रवर्तन नियम। तो प्रवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। प्रवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। प्रवर्तन के कै गो नियम होता है? 2 गो। जो आपका प्रकाश का प्रवर्तन होता है उसका कै गो नियम होता है? 2 गो। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम? 2। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। नहीं भुलाइएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तो बोला प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है, तो इसमें कौन है? याद करें, प्रकाश के प्रवर्तन का दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण यानी एंगल आई बराबर एंगल आर लिखते थे, याद करिए। तो वही दूसरा नियम बोला कि प्रकाश के प्रवर्तन के निर्धारित क्या है? तो आपतन कोण बराबर परावर्तन, यही ना है। अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। दूसरा नियम है प्रकाश का प्रवर्तन के कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, याद आया? तो वही दूसरा नियम पूछ रहे हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 3। 2 गो लेंस। देखिए क्या लेंस क्या प्रकार के? 2 प्रकार के। ई कौन लेंस हो गया? कौन लेंस हो गया? अवतल लेंस है। कौन लेंस है? ऐसे ही मुख्य अक्ष हो गया ना, मुख्य अक्ष। तो लेंस में फोकस इधरो फोकस होता है, इधरो फोकस होता है। F1 है इधर, तो इधर F2। तो लेंस में फोकस क्या हो गया? 2 गो, एगो इधर एगो इधर। तो ये हो गया उत्तल लेंस के अवतल, ये हो गया उत्तल लेंस। इसमें भी 2 गो फोकस, इधर एगो और इधर एगो। तो लेंस में फोकस क्या होता है? 2 गो। लेंस में फोकस की बात की तो देखो, लेंस का इधर दाहिने साइड बायां साइड भी होता है। तो लेंस में 2 गो फोकस और दर्पण में 1 गो। लेंस में क्या गो फोकस? 2 गो, दर्पण में 1 गो। तो लेंस में मुख्य फोकस क्या गो? 2 गो। ठीक है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होगा? चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, ताप बढ़ाइएगा, चालक प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे ताप मतलब टेम्परेचर, गर्म करिएगा, ठीक है, तो और जल्दी जल्दी करंट पास होना उससे शुरू होगा। तो ताप बढ़ाने से प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछे तो क्या होगा? प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछे तो ओम। ऐसे इसका सिंबल होता है ओम का। ठीक है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाएगा प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलिए आगे। जग में शाश्वत साते गो है। चलो रहने दो, क्या दिक्कत था? और था उसमें नीचे है ना, नीचे होगा 7 तक होगा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बउआ बात नहीं करो। साग सब्जी यानी साग सब्जी जो खाते हैं, वेजिटेबल्स, वो है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया? एक दिन और एक क्वेश्चन, यानी जो साग सब्जी सड़ गल गया, सड़ गल के क्या आपको होता है उसके साथ? तो उसमें छेपी, उसमें छेपी ना। साग सब्जी सड़ गया तो उसमें से उष्मा निकल जाता है, एनर्जी जो भी बाहर निकल गया, सड़ गल यानी खराब हो गया। खराब होने का मतलब क्या था? उसमें जो भी ऊर्जा हमको मिलने वाला था, ऊर्जा सड़ गल के क्या हो गया? खत्म, यानी एनर्जी ऊर्जा उसका खत्म हो गया। तो साग सब्जी सड़ गल गया, कंपोस्ट बन गया। कंपोस्ट बनना यानी खाद बन गया। सड़ गल के कंपोस्ट होना मतलब सड़ गल के खाद बन गया। तो उसमें से क्या हो गया? उष्मा निकल गया। तो क्या हो गया? उष्मा छेपी। साग सब्जी यदि सड़ गल गया तो क्या हो जाएगा? उष्मा छेपी। चलो देखो बउआ, बउआ जी देखिए, उपचयन वह प्रक्रिया जिसमें, उपचयन में क्या होता है? याद करिए तो। उपचयन में देखिए ऑक्सीजन जुटता है। ऑक्सीजन क्या होता है? जुटता है, यानी जुड़ता है यानी बढ़ता है। ऑक्सीजन बढ़ेगा, वृद्धि होगा। आपको बोले वृद्धि होगा, बढ़ेगा, अधिक होगा। तो उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ जाता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होना, जुड़ना, वृद्धि होना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। और हाइड्रोजन घटता है, याद रखिएगा।
ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन घटेगा, ऐसे, ठीक है। उपचयन में ऑक्सीजन बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता को वृद्धि बोलता है, अधिक हो जाना बढ़ता है, योग होना बोलता है, हाइड्रोजन घटता है किसमें, उपचयन में। तब बताइए आंसर, ऑक्सीजन का योग होगा, हाइड्रोजन का वियोग होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, या सभी? सभी होगा, सभी होगा, ठीक है, सभी होगा। ऑक्सीजन का योग भी हो रहा है, योग मतलब बढ़ रहा है, हाइड्रोजन का वियोग, वियोग मतलब टूटना यानी घटना, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन को त्यागता भी, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, ठीक है। तब वियोजन अभिक्रिया में सभ्य होता है, ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। आंसर सभी नहीं बताइएगा, हम पूछेंगे उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, बोलिएगा ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ठीक है ना। बोला करिए, मजा आता है, समझे कि नहीं। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, मतलब विद्युत अपघटन करते इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं, किस पे होगा, कैथोड पर, ठीक है। जैसी विद्युत अपघटन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विद्युत अपघटन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, कैथोड पर से बाहर निकलते जाएगा, ठीक है, कैथोड पर से बाहर क्या होता जाएगा, निकलते चला जाएगा। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, सोडियम। सक्रियता श्रेणी का कॉपर दे रहा है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील यानी जल्दी रिएक्शन करेगा कौन, कॉपर, ठीक है। Na देख लो कंफर्म हो ले, Na बोलता हम भी वही रहे थे, ठीक है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है सोडियम, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है धातु सोडियम। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, सोडियम। इतना अभिक्रियाशील धातु है कि इसको हम लोग कहाँ डाल के रखते हैं, मिट्टी का तेल में। सोडियम का तेल कहाँ रहता है, मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल या किरोसिन तेल बोलते हैं, ठीक है। आपको पूछता है कि सोडियम को कहाँ रखते हैं, तो किरोसिन तेल में डुबोकर, अपना भाषा में हम लोग मिट्टी तेल कहते हैं, यानी किरोसिन यानी करासन तेल में इसको डाल के रखते हैं। काहे डाल के रखते हैं, जैसे इसको बाहर निकलिएगा ना, इतना फास्ट रिएक्शन करता है, इतना फास्ट धड़ाक से आग पकड़ लेगा। जैसे ही तेल से बाहर आएगा तन को तुरंत आग पकड़ लेगा, ठीक है। तो लिखा रहेगा कि सोडियम को कहाँ संग्रहित करके रखा जाए, संग्रहित मतलब कहाँ रखा जाता है इसको, तो कहाँ रखते हैं, किरोसिन तेल में डुबाकर, मिट्टी के तेल के अंदर डाल के रखते हैं। बाहर रखेंगे तो आग पकड़ लेगा, क्या कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील, ज्यादा अभिक्रिया करता है तेजी से, ना बुलाइएगा। तो सोडियम कहाँ रखते हैं, किरोसिन तेल यानी मिट्टी तेल के अंदर डाल के, कहाँ डाल के रखते हैं कि जैसे वो हवा के संपर्क में आएगा, हवा में आएगा उससे अभिक्रिया रिएक्शन कर लेगा या आग पकड़ लेगा, एकदम धड़ाक से ना, कोई लेट नहीं करेगा, धड़ाक से ना धरेगा आपका फराक जला देगा, समझे कि नहीं, इतना फास्ट जलता है, समझे। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड श्रेणी का सदस्य का क्रियात्मक समूह क्या है, एल्डिहाइड का क्या कहते हैं जी, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का CHO ना, एल्डिहाइड को क्या CHO, एल्डिहाइड को CHO, तो कहाँ है CHO, देखो देखो CHO, यह है एल्डिहाइड का फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या है, एल्कोहल है, इतना जल्दी भुलाओगे तो यही से हम पीटने पाटने लगते हैं। बहुत सिंपल से देख लो, अब ज्यादा महीना मैट्रिक लिखने में नहीं रहा, आपको किसी, आप यहाँ सुन रहते हैं, उंघाल रहते कि लाइन कटल है, ये फलाना बहाना, वो बहाना, आप अलग अलग तरह का बहाना बचाते रहते। कहीं ऐसा बच्चा होगा जो ललटेन जला के भी पढ़ रहा होगा, ठीक है। कोई ये भी बच्चा कह रहा होगा कि हमकी जरूरत है ललटेन में वो लाठी के जरूरत, तो कोई होगा लड़का जो ललटेना इमरजेंसी में भी पढ़ रहा होगा, जिसके पास लाइन नहीं होगा करेगा, जिसके पास इन्वर्टर है तो पढ़ लेता है, जेका नहीं होगा तो वही लड़का सक्सेस होता है, जिसको कष्ट होता है, जिसको आसानी से सब कुछ मिल जाएगा ना, वो कहिए सक्सेस नहीं होगा, कभी भी सफल नहीं होगा।
जब तक तकलीफ नहीं सहिएगा तो आपको जो मजा आएगा उसका कोई दर्द नहीं। दर्द सही है, दर्द का मजा बाद में आता है। ठीक है, थोड़ा सा तकलीफ अभी लगेगा, ठीक है, अभी दर्द में थोड़ा तकलीफ, मने मने करोड़ों गाड़ी दे दोगे, समझा, लेकिन बाद में रिजल्ट आता तो सुकून, बाबू मैया सब मजा आता है। लेकिन उसके पीछे मास्टर कितना कोशिश किया वो तो नहीं दिखाई दे रहा है, समझे कि नहीं। तो आपको सफल होना है तो बहाना छोड़ दीजिए कि हमें पेट में दर्द था, तो आंत में दर्द था, तो गुदा द्वार में जोर लगा रहा था, ये सब बहाना को हटा दीजिए। एकदम पढ़ना है तो पढ़ना है। अभी रेनी सीजन आ गया, बारिश का मौसम आ गया, तो लाइन का नहीं है बराबर आइए, कहीं झटका से हवा चल गया तो लाइन आपका नहीं रहेगा। तो जो भी काम करना है दिन में करिए। गैसपुर के लाइन के तो आपको पता है, एगो ट्रांसफार्मर पर 75 गो लोड, समझे। देखो मैट्रिक एकदम गेट है, जो मैट्रिक को अच्छा नंबर से खोल लेगा ना, मैट्रिक में जिसका अच्छा नंबर आ गया, अच्छा से ज्ञान पा लिए हैं, तो उनको आगे ना 11 12 कहीं दिक्कत नहीं होगी। इतना तो लायक बन जाएगा कि अच्छा खासा कहीं पढ़ाइयो लिखा के काम चला सकता है। ठीक है, तो मेहनत मैट्रिक में करना बहुत जरूरी है। तो एल्डिहाइड को कहते हैं CHO, यह है एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल है। एल्कोहल क्या कहते हैं? OH। एल्डिहाइड का CHO, OH को एल्कोहल। ठीक है, आगे आगे करना पूरे लसारी ये देता है, और नीचे करा। ठीक है, एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? OH। एल्कोहल का OH। आइए, यहां भी 3 गो एल्काइन है। क्या है? एल्काइन। श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है। अभी एक ट्रिक दे देते हैं, ठीक है। 3 गो होता है, ठीक है। एक होता है एल्केन, ठीक है, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। क्या क्या होता है बोलिए तो? फिर से बोलिए। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। कौन कौन होता है? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, अब फार्मूला इस सब का देखिए। CnH2n+2। एल्केन का होता है CnH2n+2। उसका होता है एल्कीन CnH2n। ठीक है, एक होता है CnH2n-2। ठीक है, के देखियो एल्कीन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। देखिए इसमें है केन, दिख रहा है केन, केन, इसमें कीन, इसमें काइन। तो केन, कीन, काइन क्या हो गया? केन, कीन, काइन। सब में देखिए चीज कॉमन है, CnH2n, CnH2n, CnH2n सब में है। CnH2n, CnH2n है। अब याद रखिए, केन रहेगा तो 2 सटाइए, किन रहेगा तो 2 हटाइए, अब काइन रहेगा तो 2 घटाइए। सटाइए, हटाइए, घटाइए। क्या करेंगे? केन में 2 सटाइए, किन में 2 हटाइए, और काइन में 2 घटाइए, घटाइए। दिख रहा है? तो यदि केन है तो CnH2n+2 यानी 2 को सटा दिए। एल्कीन है तो देखिए CnH2n 2 को हटा दिए। एल्काइन है तो काइन है, तो काइन में CnH2n-2। तो याद रखना केन, कीन, काइन। पहले 2 सटाइए, फिर 2 हटाइए, 2 घटाइए। अब बहुत बार पूछा जाता है, तो यहाँ पूछा क्या है पढ़ लीजिए। एल्काइन, तो एल्काइन का क्या होगा?
-2 हटाना घटाना ना है, तो तीनों याद रहेगा ना। अब जब आएगा खड़ा करके यहाँ हो जाए तो ऑनलाइन बेइज्जती, ठीक है। बिना ऑनलाइन बेइज्जती कर ले तो लोग सुधरने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे, केन किन काइन, क्या बोलेंगे, केन किन काइन। दू हटाइए, दू हटाइए, दू घटाइए, ठीक है। ऐसा याद रखिए कि आपको धड़ाक से याद रहे। कोई लेकर केजो बेइज्जती कर दीजिए, केजो पैंट खोल दीजिए, ठीक है। ज्यादा फुट फाड़ कर बैठा के दूगो पूछ लो साइंस का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, अपने लाइन से आ जाएगा। जाएगा कहाँ, ऊंट पहाड़ के नीचे। आप बहाना ढूंढिएगा तो कोई लड़का उस समय पढ़ भी रहा होता है। जब आप टांग चिया के सुतल रहते, आम खा के, आम के लोड से विटामिन सी का मजा लेके, तो जब लड़का कोई विटामिन ए का मजा ले रहा हो तो सोच लीजिएगा आपको कौन मजा लेना है। 1 पिकोमीटर, पीएम मतलब पिकोमीटर, तो 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, 10 का पावर 12 के 10 पावर 10, 10 का पावर -12 मीटर ना, देख लो सी। तो 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 का पावर 12 मीटर, ठीक है। 1 पिकोमीटर बराबर क्या था, 10 का पावर 12 मीटर, 1 पिकोमीटर बराबर, ठीक है। चलिए आगे, अब बायोलॉजी आ गया। बायोलॉजी से एक फेवरेट प्रश्न है, बायोलॉजी के पिता कौन है, यानी जीव विज्ञान के पिता। अरस्तु, रेनन के गोली मार, अरस्तु याद रखो, ठीक है। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु, बायोलॉजी का फादर अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, ठीक है। तो जीव विज्ञान का पिता बोले, फादर बोले, बाप बोले, दादा बोले, सब कौन है, अरस्तु, ठीक है। तो बायोलॉजी के पिता कौन है, अरस्तु। निम्नलिखित में नर युग में कौन है, नर, नर मतलब होता है, नर मतलब एक मम्मी नर है, पापा एक नारी, ठीक है। नर मतलब उल्टा होता है, हम लोग जानते हैं उल्टा कि उल्टा होता है। नर मतलब होता है पुरुष, अभी तक तुम कोई और को पुरुष बदल लेता, ठीक है। नारी जो पहने साड़ी, नर, नर है मादाता है, नर और मादा, ठीक है। तो नर मतलब पुरुष और मादा मतलब स्त्री, ठीक। हाँ, छकवा जैसा कर, छुआ छुई कर ले थोड़ा, मत करंट वाइब्रेट टूरेट हो कहीं, ठीक है। तो नर मतलब अब करवे करता है तो की कहे, मतलब अब बैठल है तो वो छू रहा है ऐसे, ठीक है। तो नर किसको बोलेंगे, पुरुष को, और मदा स्त्री, तो नर मदा ना बुलाइएगा। अब आइए, निम्नलिखित में नर युग में कौन है, नर मतलब मर्दाना में पाए जाने वाला कौन है, तो मर्दाना में पाया जाता है शुक्राणु, मर्दाना में पाया जाता है शुक्राणु। ये कहा वृषण में, कहा वृषण, शुक्राणु का निर्माण कहाँ था, वृषण में, ठीक है। वृषण में किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का। शुक्राणु किसमें, मर्दाना में यानी नर में, अंडाणु मादा में यानी औरत में, अंडाणु कहा, मादा में, कोई दिक्कत। तो नर में भैया शुक्राणु, शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। पूछता है कि शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है, वृषण में। शुक्राणु किसमें पाया जाता है, नर में, नर में, नर में, ठीक है। अंडाणु मादा में, ठीक है ना। योनि भी है महिला में, ये प्रजनन अंग का एक हिस्सा है, यानी बच्चा जन्म देने का एक पार्ट है शरीर का, योनि। और फ्लोपी नालिका, ठीक है। अंडाणु का निषेचन पूछता है, निषेचन का होता है फ्लोपी नालिका। निषेचन, निषेचन की क्रिया कहाँ होता है, फ्लोपी नालिका में, फ्लोपी नालिका में।
जिब्रेलिन है एक, क्या है? एंजाइम, हार्मोन, हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या है? हार्मोन, हार्मोन का नाम है जिब्रेलिन। पादप में पाए जाने वाला हार्मोन है। पादप मतलब पेड़ पौधा। ये पादप में पाए जाने वाला हार्मोन जिसका नाम है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन किस में पाए जाने वाला हार्मोन है? पादप। पादप मतलब पेड़ पौधा में पाए जाने वाला हार्मोन। कौन? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन पादपों में पाए जाने वाले हार्मोन है। ठीक है। वसा, फैट जिसको चर्बी कहते हैं। इंजाइम, हम लोग को इंजाइम पाचन, जो पाचन क्रिया में आपको खाना को पचाता है उसको इंजाइम कहते हैं। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट सब जानवे करते हैं, जो चावल उबल खाते कार्बोहाइड्रेट मिलता है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। ठीक है। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम भोजन का संवहन। संवहन मतलब फ्लोएम, देखो जो पादप में दो तरह का उत्तक पाया जाता है, एक जाइलम उत्तक, एक फ्लोएम उत्तक। पादप में क्या प्रकार का उत्तक? दो प्रकार। एक होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम। फ्लोएम में दो तरह का उत्तक पाया जाता है पादप में। पादप मतलब पेड़ पौधा में। पेड़ पौधा में क्या प्रकार का उत्तक? दो प्रकार के, एक जाइलम उत्तक, एक फ्लोएम। तो याद रखिए, जल जाइलम, जल जाइलम अब फूड फ्लोएम। जल मतलब पानी, फूड मतलब खाना। ठीक है। तो जल, सॉरी उल्टा लिखा गया, ये हो गया फूड, ये हो गया जल। तो बस याद रखिएगा सिंपल सा, जल जाइलम फूड फ्लोएम। क्या याद रखेंगे? जल जाइलम फूड फ्लोएम। यानी पेड़ पौधा में जल को इन्हें उन्हें ले जाता है, संवहन करना मतलब इन्हें उन्हें ले जाना। ठीक है। तो जल कौन ले जा रहा है? जाइलम उत्तक। अब फूड मतलब, फूड मतलब क्या होता है? खाना, भोजन। तो भोजन कौन ले जाता है? जाइलम, फ्लोएम उत्तक। तो जल जाइलम फूड फ्लोएम। बोलिए, यानी जल का संवहन यानी पेड़ पौधा में कौन ले जाता है? जाइलम। फूड यानी भोजन को कौन ले जाता है? फ्लोएम। हम तो ऐसे याद किए थे, जल जाइलम फूड फ्लोएम, जल जाइलम फूड फ्लोएम, जल जाइलम फूड फ्लोएम। यानी जल का संवहन करेगा जाइलम तक, फूड यानी भोजन का संवहन करेगा फ्लोएम। तो आप देख लीजिए क्या पूछा है, पादप में फ्लोएम उतर रहा है। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम फूड यानी फूड फ्लोएम, फूड फ्लोएम, जल जाइलम फूड फ्लोएम। तो यहाँ पूछा है फ्लोएम, तो फ्लोएम के क्या काम है? भोजन। तो भोजन का संवहन करेगा। जल का संवहन जाइलम उत्तक, जल का जाइलम उत्तक। ये सब पूछेंगे, याद रखिएगा। हम लोग देख रहे हैं वीडियो, आप लोग नहीं देखते हैं ध्यान से। अब आउटी क्वेश्चन जो बताते हैं ऑब्जेक्टिव में वो पूछेंगे आप लोग से। इबरा तो सीधा सीधा इसमें अलावा जो बताते हैं वो पूछेंगे आप। डायरेक्टिव वाला पूछेंगे पादप में फ्लोएम को होता है क्या, तो बोल देगा भोजन। आप बताएंगे, बताओ यहाँ ट्रिक क्या बताएं कि जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि जल जाइलम और फूड फ्लोएम है ना। तो कुचाई में पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? पत्ती में देखिए, फूल को खिलाने वाला, पेड़ को मुरझाने वाला, पत्ती को मुरझाने वाला, फल को बड़ा करने वाला, फल को छोटा करने वाला, पेड़ को मोटा करने वाला, ठीक है, पेड़ को लंबा करने वाला, डाली को लंबा, सब अलग अलग हार्मोन पाया जाता है पत्ती पेड़ पौधा में। सबके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। तो पत्ती को मुरझाने के लिए कौन हार्मोन है? पेड़ पौधा में पत्ता को मुरझाना है, तो मुरझाने के लिए कौन सा हार्मोन? एबिसिक अम्ल, एबिसिक अम्ल। ठीक है। पत्ता को मुरझाना है तो कौन सा अम्ल? एबिसिक अम्ल। पेड़ पौधा में पाया जाता है एबिसिक अम्ल। ठीक है। पादप में कौन सा अम्ल? एबिसिक अम्ल।